9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। वैसे तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस इन सब से इतर अपनी एक अलग रणनीति को लेकर चल रही है। कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के चुनाव को जीतना उसकी साख का सवाल बन गया है। हर राज्य में चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में असम में भी कांग्रेस की सक्रियता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वैसे तो कांग्रेस की ओर से असम चुनाव में कई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की ये तिगड़ी राज्य में कांग्रेस का किला फतेह कर पाएगी या नहीं। इसके लिए जरूरी है असम कांग्रेस की रणनीति को जानना। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की। दरअसल गांधी परिवार के ये दोनों ही बड़े चेहरे असम में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। इस दौरान वो डिब्रूगढ़ के लोहावाल में छात्रों से रूबरू भी हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर यहां हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज छबुआ के दिनजौर स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही तिनसुकिया में एक जनसभा को भी राहुल गांधी ने संबोधित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी हैं। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए प्रियंका गांधी की तस्वीरें काफी सुर्खियों में आई थी। राहुल गांधी ने आगे कहा है, यहाँ पर पहुंचकर अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को नकारा जा रहा है, युवाओं का बेरोजगार हो रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएए आ रहा है, असम के लोगों को दिल्ली जाने के बाद अपनी संस्कृति और भाषा नहीं भूलनी चाहिए। नागपुर में पैदा हुई एक सेना पूरे देश को नियंत्रित कर रही है। लोकतंत्र का मतलब असम की आवाज पर असम का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम इसमें छात्रों को शामिल नहीं करते हैं तो यहाँ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। युवाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए और असम के लिए अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका राज्य लूटा जा रहा है तो आपको युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन प्यार से, लाठी पत्थरों से नहीं। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यहाँ के लोगों से 5 वादे भी कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने चाय बागानों के मजदूरों को 351 रुपए दिहाड़ी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 167 रुपए ही मिल रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। आज मैं आपको 5 वादों की गारंटी देता हूं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम चाय बागान के मजदूरों को 365 रुपए दिहाड़ी दिलाएंगे, सीएए के खिलाफ खड़े रहेंगे, 5 लाख नौकरियों के मौके बनाएंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए हमारी पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चाय उद्योग के लिए हम विशेष मंत्रालय बनाएंगे जो आपके मुद्दों को सुलझाएगा। हमारा घोषणा पत्र चाय कारोबार से जुड़े लोगों से विचार विमर्श करने के बाद बनाया गया है। इसे बंद दरवाजों के पीछे बैठे लोगों ने तैयार नहीं किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल फोन, शर्ट्स आदि चेक करते हैं तो उस पर मेड इन असम और इंडिया की जगह मेड इन चाइना लिखा होता है। बीजेपी ये नहीं कर
सकती क्योंकि वो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। वहीं अब राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी असम में कांग्रेस को मजबूती देने में लग गई है। प्रियंका न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यूपी से बाहर निकलकर वो पार्टी को और भी राज्यों में मजबूती देना चाहती है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी इस बीच 21 और 22 मार्च को असम का दौरा करने आ रही हैं। यहाँ उनकी 6 रैलियां होने वाली हैं और इसकी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वो असम के जोरहाट, गोलाघाट, नागांव जिलों में अपनी रैलियां कर असम के लोगों को संबोधित करेंगी। चुनाव के बाद राज्य में राहुल प्रियंका की ये दूसरी यात्रा होगी। इस दौरान दोनों ही नेता असम की जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश करते दिखाई देंगे। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी ने असम की अपनी यात्रा के दौरान शिवसागर में एक रैली को संबोधित किया था और प्रियंका गांधी ने कामाख्या मंदिर का दौरा किया था। इस दौरान दोनों ने विश्वनाथ के 4.5 चाय स्टैंड की यात्रा में चाय बागान के श्रमिकों के साथ बातचीत की थी। असम चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाले हैं, जो कि 3 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होनी है। वहीं राहुल प्रियंका के बाद सोनिया गांधी के विश्वसनीय नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पार्टी की छवि को सुधारने और असम कांग्रेस में जीत का परचम फहराने पहुंच रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में असम अकेला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की मृत्यु के बाद राज्य में कांग्रेस का कोई सर्वमान्य नेता नहीं दिखता है और इसकी भरपाई के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब चुन लिया है। बघेल खुद तो पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर ही रहे हैं। उनके कैबिनेट के मंत्रियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में लगा दिया गया है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस की ओर से आखिर भूपेश बघेल को ही क्यों चुना गया है। दरअसल 1890 और 1900 के आसपास छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में लोग असम आए थे जो यहीं बस गए। इसमें से अधिकांश चाय बागानों में काम करते हैं। राज्य की 126 में से करीब 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। कांग्रेस इनके बीच बघेल की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। बघेल को जिम्मेदारी देने का दूसरा बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में उनका बूथ मैनेजमेंट भी देखा जाता है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भूपेश बघेल ने बूथ केंद्रित रणनीति बनाई थी और 15 साल से राज कर रही बीजेपी की रमन सरकार को उखाड़ कर फेंकने में वो सफल रहे थे। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी ये रणनीति असम में भी कारगर साबित होगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 6 पार्टियों का गठबंधन तैयार कर लिया है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाला ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल है। राज्य में करीब 1/3 आबादी मुसलमानों की है और 33 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक है। सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति हिंदुओं का एकमशुद्ध वोट हासिल करने की है। इसके जवाब में कांग्रेस की बूथ लेवल कमेटियों में हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। कांग्रेस के पास तरुण गोगोई की कमी पूरा करने वाला कोई नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों के असंतोष से उसे अपने लिए उम्मीद अब दिखाई दे रही है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई बीजेपी को नागरिकता संशोधन विधेयक का सबसे ज्यादा विरोध यही झेलना पड़ा है। स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन अब देखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों का परचम लहरा कर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनने वाली कांग्रेस अब इस बार असम में क्या अपनी तिगड़ी के बाद काम चला पाती है।
क्या असम में कांग्रेस को जीत हासिल हो पाती है या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाले असम के चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।